We the people, having solemnly resolved to constitute India, समंदर से जो टकराता है उसे चट्टान कहते हैं। समंदर से जो टकराता है उसे चट्टान कहते हैं। चट्टानों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं। और जो तूफानों से टकराता है उसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है और उसी के आधार पर हम लोग सभी जो है आज मिले हैं। दिल मिले ना मिले, हाथ मिले ना मिले, तुम्हारे और हमारे विचार जरूर मिलना चाहिए। यहाँ जो लड़ाई है तुम्हारी और हमारी नहीं है, यहाँ विचारों की लड़ाई है। ऐसे कौन से विचार है जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं? बाबा साहब ने हमारे पास विचार दिया, लेकिन हमने वो विचार नहीं लिया। मैं जो है कुछ बातें आपसे जो है बताना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। अगर नहीं कहूँगी ना तो शायद मेरा आना यहाँ पर नाकाम हो जाएगा। एक बहुत मुझे बात जो है चुभने लगती है, रात दिन मुझे सोने नहीं दे रही है। बहनों को, माताओं को बताते नहीं कि आपको चलना जरूरी है। जहाँ भी कहीं महिलाएं मुझे सुन रही होगी, मेरा नम्र उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि वो तुरंत आए और हम किसके लिए बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। अब तुम कहेंगे अब कहाँ जाए हो, वहाँ का मैडम जी का लड्डू पेड़ा देवा हम। एक दिन का मुझे तो मजदूरी जो होती है वो खा ले जाएगा, धान कट रहा है ना। अरे काहे जाए, ये आपकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी मीठी है एकदम। तो इस तरह से अगर सोचेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा 50 साल पीछे चले जाओ। आप ही की गांव में आप ही की महिला की और पुरुषों की क्या स्थिति थी? आपकी जो सास थी, क्या वो सर उठा के इस गांव में चलती थी क्या? याद करो। नहीं। 14 अप्रैल के दिन जो है, जो सूरज ऐसा उगा है जिसके उजाले में पूरा दुनिया जगमगा है। चारों तरफ जो है अंधेरा को छीन के बाबा साहब ने उजाला कर दिया है। 50 साल पहले आपके गांव में कोई भी महिला इतना आराम से, मनुस्मृति आपने सुना होगा, ये है क्या भाई मनु? बहुत बार लोग बोलते हैं मनु। मैं आपको बताती हूँ कि नो स्त्री स्वातंत्र्य नमः। कोई भी स्त्री को, महिला को कोई स्वातंत्र्य नहीं है। हमारी महिलाएं जो थी, राजा महाराजों के समय में महिलाएं जो है लूट के ली जाती थी। मानगांव, मनमाड, येवला, नासिक, ये गांव के नाम आपने जरूर सुने होंगे। वहीं पर एक मानगांव है। 1920 में सबसे पहली महिला परिषद डॉक्टर बाबा साहब ने जो है सबसे पहले ली है मानगांव में। और उस समय केवल बाबा साहब के मिशन को आगे करने के लिए हमारी महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के आई है परिषदों में। आज देखिए 1920 की बाबा साहब की मैं बात कर रही हूँ, और आज आपका देखिए प्रतिनिधित्व कितना है, 50 पुरुषों में 10 महिलाएं। तो ये पुरुषों को शर्म आनी चाहिए, लज्जा महसूस होनी चाहिए कि आपको जो है आज तक पता नहीं चला कि आप इतना सर उठा के यहाँ कैसे बैठे, केवल बाबा साहब के कारण। बाबा साहब माने क्या? संविधान के, अरे आपको संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है, कोई नहीं रोक टोक। बात कर रहे हैं मानगांव के जो है महिला परिषद की। उस महिला परिषद में देखिए बाबा साहब के साथ बुढ़िया, यंग, माने क्या कहेंगे उसको आप लोग, मेरा थोड़ा गड़बड़ है यार, सह लीजिए, आपकी प्रदेश की तो हूँ नहीं, युवतियाँ, बेटियाँ, सारे के सारे बाबा साहब के मिशन में खड़े हो
और उसी के आधार पे आपको याद होगा 1930, मैं 1930 की बात कर रही हूँ दोस्तों, वहाँ पर गोलमेज परिषद 1930, 31, 32 और 33 ये 3-4 गोलमेज परिषद हुए थे जो केवल हमारे अधिकारों के लिए बाबा साहब खड़े हो गए थे कि हमारा स्वतंत्र एक मतदार संघ हो, हमारे ही लोग जाएंगे और हम ही चुन के देंगे। बहुत सही बात उन्होंने कही थी, लेकिन गांधी जी अड़ के बैठ गए, कहा कि बाबा साहब ये मांगना गलत है और आमरण उपोषण पे बैठ गए, बोले कि मैं प्राण त्याग दूंगा। लेकिन बहुत सही जो है गोलमेज परिषद बाबा साहब ने रखी थी और उस गोलमेज परिषद को 4 बार बैठक में लंदन में मजबूर किया था वो सबसे ज्यादा महिलाओं की हमारी ताकत ने। दोस्तों आज वो ताकत कहाँ गई, मैं आपकी गांव की महिलाओं को पूछना चाहती हूँ कि वो ताकत कहाँ गई। अरे रोज तो हम मनाते हैं जय माता रानी की, जय शेरों वालों की, जय पहाड़ों मैया की। अरे कोई पहाड़ों की मैया नहीं आएगी अपना पहाड़ छोड़ के। कभी सुना है क्या? एक हाथ में तलवार, एक हाथ में धनुष, वो क्या आलू छीलने के लिए रखे थे क्या? आलू आपको छीलने पड़ते हैं। कोई देवी देवता आके आपको मान सम्मान आज तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहती हूँ, आज तक क्यों नहीं दिया? हर हर महादेव, अरे क्यों नहीं दिया? आपका इज्जत लूटी जा रही, बलात्कार हो रहे, कहाँ है सारे भगवान? कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान के रूप में अगर कोई आ रहा है और हमारी बहू बेटियों पे कोई अगर आंख डाल रहा है बुरी तरह से, तो वो आंख नोचने की ताकत जो है आज भीम आर्मी में है। दोस्तों मैं चाहती हूँ जैसे हमारी भीम आर्मी की पुरुषों की एक विंग माने संगठन तैयार है, ऐसे ही चंदौली से महिलाओं की एक भीम आर्मी की जो है संगठन विंग तैयार होनी चाहिए। उसमें आयु की कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ अगर मेरा आना अगर सफल है तो मुझे लगता है कि जहाँ भी कोई भी महिलाएं हैं वो कृपा करके मुझे सुने, जहाँ घरों में मुझे सुन रही है वो स्वयं होके आए कि क्या चल रहा है। इतना तो जाने कि आपके लिए कौन आया है, आपसे मिलने कौन आया है। आप लोग तो मुझे मिलने आती नहीं, मैं तो बराबर आती हूँ, हर गांव में जाती हूँ। हमारा मुख्य जो है उद्देश्य है कि हमारे अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। किसने जाने हैं हमारे अधिकार? हमारे अधिकार केवल जाने हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। और आपको मालूम है क्या हुआ 1955 में? दोस्तों दो बातों पे जो है 1955 में जो है दो बातें बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो चुकी है। एक तो था हमारी संपूर्ण हिंदू स्त्री, भारतीय हिंदू स्त्री और हमारी सारी पिछड़ी स्त्री, सभी महिलाओं का मान सम्मान और अधिकार और बराबरी का अधिकार, ये था बाबा साहब का 1955 में कानून मंत्री होते समय बनाया गया हिंदू कोड बिल। दूसरा बहुत जरूरी है दोस्तों, आप जानते नहीं हैं, अपने बारे में पढ़ना चाहते नहीं, अपने बारे में जानना चाहते नहीं, अपना जो इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य और वर्तमान नहीं बना सकता। इसलिए अपना इतिहास जानिए क्या था। ओबीसी पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए बाबा साहब खड़े हो गए थे और पिछड़ी जाति का आरक्षण आपके लाडले बहुत प्रिय है आप लोगों को, पंडित नेहरू, इन्होंने ठुकरा दिया था। पहले व्यक्ति है जो बाबा साहब जो कानून मंत्री का त्याग पत्र दे दिया कि हमारी पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं, हमारी महिलाओं को मान सम्मान नहीं, हमारी महिलाओं को पुरुषों की बराबरी की इज्जत नहीं, हमारी महिलाओं को धार्मिक सांस्कृतिक, आज हमारी महिलाएं पूरी पंचायत चुनाव लड़ रही है, क्या है ये बाबा साहब की देन है। कौन सी देन? 1955 का हिंदू कोड बिल। अगर ये ना होता तो आज तुम और डॉक्टर नावलीकर कतई तो आपको हम दोनों को भी अधिकार ना
के कंधे से कंधा लगा के चले। दोस्तों, हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, रोज है। ये ऐसा है ही नहीं है। हर आदमी के पास टेंशन है, हर आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, दिन भर सोता है साला, बोलता है टाइम नहीं है। झूठ। हाँ, हम लोग को ये सब बंद करना होगा, हमें अपना इतिहास जानना पड़ेगा। और महिलाओं से मेरा खास निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, बहुत ज़रूरी। हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं, हमारे पास बाबा साहब ने एक धारदार जो है हथियार दिया है, उसका नाम है शिक्षा। जो शिक्षा लेगा वो जो है, बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा था कि शेरनी का दूध है, अरे जो इसको पिएगा गुर्राने लगेगा, जैसे मैं आपको जो है ललकार रही हूँ। ये दूध की नहीं, ये शिक्षा की ताकत है। किसने दी? बाबा साहब ने दी। अगर बाबा साहब हम महिलाओं को समानता का अधिकार न देते तो आज क्या अवस्था होती महिला की, आपकी माँ की, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहनें, वही हमारा मंजर होता जो मनुस्मृति में था। याद है आपको मनु में क्या रहता था? मनुस्मृति में हमारी महिलाओं को जो है बहुत प्रताड़ना झेलते थे, घर के पुरुष भी प्रताड़ित करते थे और गांव के जो मुख्य लोग थे वो भी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे। हमारे पुरुष जो है पूरी तरह से बन चुके थे। अगर सोचो बाबा साहब ना होते तो क्या होता। दोस्तों, एक किस्सा सुनाती हूँ आपको बाबा साहब का। आपने जो है आरक्षण के जनक का नाम सुना होगा। कौन है आरक्षण के जनक? कौन बताएगा? छत्रपति शाहू जी महाराज जो है वो आरक्षण के जनक है। और छत्रपति शाहू जी महाराज जो है बाबा साहब का मकान ढूंढते बाबा साहब के पास पहुंच गए। देखिए, छत्रपति उस समय की स्वयं चलकर बाबा साहब का मकान खोजने लगे कि अरे बाबा साहब रहते कहाँ है, भीमराव रहते कहाँ है। लोगों से पूछते पहुंच गए और बाबा साहब के पास उन्होंने आके बाबा साहब को बताया कि बाबा साहब, आपका जो कार्य चल रहा है उसके लिए मेरी तरफ से 2500 रुपये का चेक दिया। दोस्तों, ये मैं बात कर रही हूँ 1940 की आपके साथ। 1940 का जो है मतलब आज जो है 2500 करोड़ रुपए हो रहा है। वो राजा ने उस समय दिया, किस काम के लिए दिया होगा? बाबा साहब समाचार पत्र, सबसे पहले बाबा साहब ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है मूक नायक, जिसमें लिखा जाता था हमारे लोगों की बात वहाँ रखी जाती थी। उसी के बिल्कुल बराबरी में कुलाबा समाचार पत्र मुंबई में कुलाबा बहुत बड़ा एक जगह है, उसका नाम है कुलाबा। उस कुलाबा में जो है एक समाचार छप के आया था कि सांप की जाति जहरीली है। यह समाचार पत्र था कि अभी जो है एक अस्पृश्य सांप का जन्म हुआ है। बात हो रही है दोस्तों 1940 की, जब बाबा साहब बहुत मिशन को आगे लेके गए थे। बात हुई है समाचार पत्र में कि एक अस्पृश्य सांप नाग का जन्म हुआ है। वहीं पर मूक नायक में बाबा साहब ने तुरंत लिखा कि मनुष्य में जहरीले सांप होने के कारण अस्पृश्य जहरीला सांप का जन्म हुआ है। मुंह तोड़ जवाब दिया है बाबा साहब ने अपने समाचार पत्र में। आज के समाचार पत्रों में इतनी ताकत नहीं है। मैं खुद ही मीडिया की हूँ तो उस बारे में मैं बात करना मुझे लगता उचित नहीं है। दूसरा किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगी, वो है बाबा साहब का बलिदान। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब ने बहुत माने अपने बच्चे तक अपनी संतानें भी जो है कुर्बान की है। उनका जो गंगाधर बच्चा था बाबा साहब का, बाबा साहब अपने काम में इतने व्यस्त थे और पैसे की भी बहुत कमी थी। उस समय गंगाधर जब बहुत बीमार हो गया तो बाबा साहब उसको अस्पताल नहीं लेके जा सके। आंखों में आंसू लाने वाला और हृदय को प्रेरित करने वाला ये दुखद जो है एक अनुभव है। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे
और बाबा साहब जो है पूरे भारतीय जनता के, हम अस्पृश्य लोगों के मसीहा बन चुके थे। लेकिन जब उनका बेटा गंगाधर बहुत बीमार हो गया और मृत्यु की तरफ चलने लगा, तब बाबा साहब जो है कुछ नहीं कर पाए और उस समय गंगाधर मर गया, उनका बड़ा बेटा। जब उसकी मृत्यु हुई दोस्तों, बाबा साहब के पास उसको कफन डालने के लिए कपड़ा भी नहीं था, तो माता रमाई का जो आंचल था उसको फाड़ कर बाबा साहब ने वो कफन पर डाला। ऐसे बाबा साहब अपने संतान के मरने पर कहते हैं, अगर एक गंगाधर मेरा पुत्र मरा तो भारत में आने को गंगाधरों का क्या होगा अगर मैं इसको देखते रहा तो। देखिए उनकी बेटी थी इंदु, वो भी चल गई। बाबा साहब ने एक एक करके 3 संतानों की बलि चढ़ गई। एक संतान यशवंत जी, बस वही बचे। जो उनके आगे संतान आपने नाम सुना होगा, प्रकाश जी अंबेडकर, शायद आपने नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में रहते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बार सांसद भी रह चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे बाबा साहब, ऐसा उनका मिशन, आपके लिए अपने संतानों की तरफ बलि चढ़ाना। और बाबा साहब ने कभी अपनी तरफ नहीं देखा है, अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा है, अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा है। केवल रात दिन उनको चिंता रहती थी कि मैं अगर सो गया तो मेरा समाज कब जगेगा। इसलिए वो